बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की उपस्थिति में आज पंचकुला स्थित हरियाणा राज्य महिला आयोग के मुख्यालय में नवनियुक्त चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी, उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और ऐसे में हरियाणा महिला आयोग में अब नई नियुक्तियां हो चुकी है और महिला आयोग की प्रधान उषा प्रियदर्शनी और उप प्रधान मीना परमार ने भी कार्यभार संभाल लिया है। और देखा गया कि इस दौरान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यभार संभालने के बाद उषा प्रियदर्शनी ने मीडिया से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, महिलाओं के साथ न्याय किया जाएगा और साथ ही ये भी कहा कि जो महिलाएं दुख तकलीफ लेकर आएंगी वो मुस्कुरा कर वापस से घर जाएंगी। एक बार सुनते हैं नई बनी प्रधान उषा प्रियदर्शनी ने क्या कुछ कहा। तो आज का दिन बड़ा विशेष है मेरे और मेरी टीम के लिए। सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है, ये काम दिया है महिला सशक्तिकरण की आवाज, उनके अन्याय के खिलाफ न्याय देने का ये पवित्र मंदिर है। और जहाँ न्यायालय जुड़ जाता है, न्याय जैसा शब्द जुड़ जाता है, तो वहाँ न्याय ही होगा, वहाँ अन्याय की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो भी बहन बेटियां जिनकी तकलीफ, कोई भी बात है, कोई समस्या है, वो यहाँ तक आएगी, निश्चित तौर पर वो मुस्कुराती हुई यहाँ से जाएगी। ऐसा ध्यान में रखते हुए सभी चीजों का आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत सारे ऐसे केस है कि महिलाएं सामने नहीं आ पाती हैं, उनको निकालना, उनके लिए मैंने आपको बोला कि हम ऐसे समय समय पर ट्रेनिंग सेंटर, वॉलेंटियर्स, स्कूल, कॉलेज या सामाजिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं जो फील्ड में काम करती हैं, कॉर्पोरेट में काम करती हैं, उनके साथ नियमित संवाद करके उनसे उनकी जो अंदर की समस्याएं हैं उनको निकालेंगे। क्योंकि ये बात ठीक है, समाज के अंदर कहीं ना कहीं बहनें दबाव महसूस करती हैं, उनके साथ उत्पीड़न होता रहता है, लेकिन वो आयोग तक या पुलिस तक नहीं जा पाती, क्योंकि उनके सामने अपनी एक इज्जत का डर रहता है, अपने घर वालों की इज्जत का डर रहता है, समाज की इज्जत का डर रहता है। लेकिन उससे उनको और ज्यादा नुकसान है, वो अपनी बात को कह पाए, इतना उनमें स्वाभिमान पैदा हो कि अन्याय के खिलाफ प्रत्येक बेटी को आवाज उठाने का हक है। और जब तक वो मर्ज हम तक नहीं आएगा तब तक इस समस्या का हल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उनके मन के डर को निकालने का काम महत्वपूर्ण तरीके से आएगा। बात कीजिए रेणु भाटिया जी की, उनके काफी अच्छे कार्य रहे हैं, लोगों की तरफ से उनकी काफी प्रशंसा की जाती है। निश्चित तौर पर रेणु भाटिया जी का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है, 4.5 साल लंबा काम उन्होंने किया है और उनके अनुभव का भी निश्चित तौर पर हम फायदा उठाएंगे। एक विवाद के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया और काफी सुर्खियों में रही वो महिला आयोग, उन्होंने काफी मेहनत की महिला आयोग। मैं भी एक लेमैन की तरह से ये बात सोशल मीडिया के जरिए से सामने आई थी। उस समय तक मुझे ये ध्यान में नहीं था कि ये काम मुझे मिलने वाला है। मैं ठीक से उसकी स्टडी करूंगी और कोई भी हो जो अन्याय है, जिसने गलत किया है उसको गलत की सजा मिलेगी, जो ठीक जो है उनकी जांच ठीक से हो करके उनको न्याय। एक रेणु भाटिया जी हमेशा से कहती रही कि महिला आयोग में फंड्स की बहुत कमी है, तो इसको लेकर भी आप कुछ करेंगे? देखिए, अभी मुझे बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी तरह के फंड की बहनों के लिए कमी रखती है। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। अनेकों योजनाएं उन्होंने इनको सशक्त करने के लिए की हैं। तो हरियाणा सरकार भी कोई कमी तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर भी एक बार जानकारी लेनी, मुझे पता नहीं। वहीं उप प्रधान मीना परमार ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, महिला आयोग पहले से ही महिलाओं की सेवा, सुरक्षा, सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए निरंतर खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है केंद्रीय नेतृत्व का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, हमारी प्रदेश की अध्यक्षा अर्चना गुप्ता जी का, पूर्व में हमारे अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडोली जी का, माननीय संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाली है। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस जिम्मेदारी के साथ मैं पूरा न्याय करूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से उन्होंने आह्वान किया था कि देश का विकास महिलाओं के नेतृत्व में हो, और महिलाओं को केंद्र बिंदु मान करके उन्होंने योजनाएं लागू भी की। और हमारे हरियाणा से, क्योंकि सेक्स रेशो हरियाणा का बहुत कम था उस समय, तो उन्होंने एक शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 2022 में 15 जनवरी को पानीपत से। तो ये बहुत अहम एक काम था। मैं कहूंगी कि बेटियों की चिंता अगर किसी सरकार ने की, महिलाओं की चिंता अगर किसी सरकार ने की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नायब सैनी की सरकार है। और नायब जी की भी कितनी भी सराहना हम करें उतना ही कम है, क्योंकि उनके नेतृत्व में उन्होंने एक अहम योजना, अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 25 सितंबर को जब जयंती आई तो उन्होंने घोषणा की लाडो लक्ष्मी योजना की। मैं समझती हूँ ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर ये योजना साबित होगी। मेरा मानना है कि सरकार ने बड़ी बेहतरी के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन महिलाओं के लिए किया और महिलाओं को लाभ भी पहुंचे इसका पूरा ऐसा प्रयास भी किया। बात की जाए, जो रेणु भाटिया जी थे, उन्होंने काफी बढ़िया काम किए थे और काफी लोग उनकी प्रशंसा भी करते थे, तो उनकी लेगेसी को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हर व्यक्ति का और हर व्यक्तित्व का काम करने का अपना अपना तरीका है। उन्होंने भी अच्छा काम किया और उनसे पहले जो लोग आए वो जहां तक काम को बढ़ा के लेके आए उसको और आगे बढ़ाया, और वो जहां तक छोड़ के गई है उससे आगे महिला आयोग इस काम को लेकर। तो हरियाणा प्रदेश की महिलाओं से क्या आह्वान करना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला आयोग के दरवाजे पहले भी महिलाओं के लिए खुले थे, आज भी खुले हैं और भविष्य में सदा उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। तो प्रधान उषा प्रियदर्शनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद महिलाओं के मन से डर को निकालकर स्वाभिमान पैदा करना है। और इसके अलावा उन्होंने रेणु भाटिया पर क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।